नमस्कार। पावर ऑफ चार्ट विद भूपेश शर्मा और भूपेश शर्मा विद पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। बात करते हैं सोने चांदी की। क्या सोने चांदी में टॉप बन चुका है? उसके कुछ फंडामेंटल रीजंस की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि बाजार कहाँ पर जाने का प्रयास कर रहा है करंट भाव से, क्योंकि बाजार ऊपर में कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर बाजारों में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो सेलिंग प्रेशर है, ये इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? क्या खाली प्राइस के कारण ये बाजार में कहीं ना कहीं बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है, या कुछ फंडामेंटल रीजंस भी है? तो पहले जानेंगे कुछ फंडामेंटल रीजंस कि सोने चांदी में क्यों प्रेशर बन रहा है। दूसरा, हम इस वीडियो में जानेंगे रोज की तरह बाजार के अपडेट कि बाजार एमसीएक्स के जो विभिन्न बाजार हैं उनमें क्या क्या लेवल्स हैं, बाजार के क्या ट्रेंड हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन रहेगा वो रहेगा रेशोज का कि सोने चांदी में कौन से बाजार मजबूत हैं। वहीं अगर बात करें तो आपके क्रूड और एनजी में कौन से बाजार मजबूत हैं। वहीं तीसरा, सिल्वर और कॉपर में कौन से चार्ट मजबूत हैं। तो शुरू करते हैं आज के बाजारों की बात। तो सबसे पहले फंडामेंटल तो स्ट्रोंगर, जो यूएस का जो डॉलर लगातार स्ट्रोंग बना हुआ है, मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सोने चांदी के भाव पर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले युद्ध का जो दायरा था वो लगातार जारी जारी था। युद्ध की बातें लगातार आ रही हैं। अभी जैसे ही युद्ध खत्म होने की खबर आ रही है, जिसमें विशेषकर रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने की जो खबर आ रही है, वो उसके कारण मुझे लगता है कि सोने और चांदी के भाव में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी बात करें कि जो फेड का इंस्टांस है आपके ब्याज दरों पर, तो वो कहता है, फेड कहता है कि भाई हम है ना अभी तुरंत है ना ब्याज दरों में कटौती नहीं करेंगे। अगर ये बात लगातार रहती है, बनी हुई जारी रहती है कि भाई वो तुरंत अगर रेट कट नहीं करते, तो मुझे लगता है सोने चांदी में कहीं ना कहीं वो भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तीसरा जो मुख्य कारण है कि भाव बहुत अधिक होने के कारण वीक डिमांड देखने को मिल रही है, विशेषकर चाइना इंडिया के बाजारों में। क्योंकि भाव इतने ऊंचे हो चुके हैं, बाजार इतना महंगा हो चुका है कि कोई भी सामान्य आदमी की पहुंच से परे हो चुका है गोल्ड और सिल्वर। वो एक अलग बात है कि गोल्ड और सिल्वर सेंट्रल बैंक्स को विशेषकर गोल्ड को सेंट्रल बैंक लगातार खरीद रहे हैं। तो चौथा, अगर बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है उसका कूल ऑफ देखने को मिल रहा है बाजारों में। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाजारों में अभी एक चर्चा चली है कि मिस्टर ट्रम्प और यूक्रेन के राष्ट्रपति की मुलाकात होने वाली है, और वो मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव उसमें देखने को मिलेगा आने वाले समय में। इसके कारण बाजारों में कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें कि हायर बॉन्ड यील्ड की बात करेंगे, तो जो हायर बॉन्ड यील्ड है वो किसी न किसी तरीके से बाजार में कहीं एक प्रेशर लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बॉन्ड यील्ड का हायर साइड में बना रहना अपने आप में एक काफी नेगेटिव बात गोल्ड के भाव के लिए देखने को मिलेगी। परंतु बात करते हैं अब टेक्निकल रीजंस की, जो कि आप लोग सभी जानना चाहते हैं कि बाजार किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। चार्ट पर बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो गोल्ड की बात करेंगे, और गोल्ड इंटरनेशनल बाजारों में जैसा कि हम लाइव भाव देख पा रहे हैं गोल्ड का, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि गोल्ड के भाव में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि जैसे इसकी गर्दन देखेंगे तो ऐसे है, अभी बाजार की गर्दन नीचे है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि बाजार 2936 के नीचे, बाजार मुझे 2882 समझ में आ रहा था बाजार का भाव डाउन साइड में, और वो भाव आ चुके हैं आज। तो मुझे लगता है कि अभी भी बाजार में नेगेटिविटी जारी रहनी चाहिए, और इसमें नीचे में 2863 2852 के भाव कहीं ना कहीं संभावित नजर आते हैं। वहीं अगर इंडिया के बाजारों की बात करेंगे, तो इंडिया के बाजारों में हम देखेंगे कि इंडिया के बाजार तकरीबन तकरीबन 85,164 का भाव है अप्रैल वायदा का। मुझे लगता है कि अप्रैल वायदा हमने लगातार सजेस्ट किया कि 85,800
और 85,600, दो इसके की लेवल्स हैं। अगर बाजार उन की लेवल्स के नीचे चलता है तो किसी प्रकार की खरीदारी से बिल्कुल दूरी रखनी चाहिए, और अभी भी हमारी यही सलाह जारी रहेगी। अभी मैं ये कहूंगा कि अब बाजारों में, अभी भी बाजारों में जो मंदी का दौर है वो जारी है। 85,550 के लेवल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाजार जब तक दिए गए लेवल्स के नीचे चल रहा है तब तक इसमें कमजोरी जारी रहनी चाहिए। नीचे में मुझे लगता है कि 84,600, 84,400 तक के भाव इसमें कहीं ना कहीं संभावित दिखते हैं। वहीं अगर अगले चार्ट की बात करेंगे तो अगले चार्ट में बात करेंगे सिल्वर के बाजारों की। सिल्वर के बाजार में देखेंगे कि सिल्वर का बाजार आज कहीं पॉजिटिव कैंडल दिखा रहा है। मुझे लगता है कि सिल्वर में एक गिरावट पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड की तुलना में काफी अधिक थी। तो वो कहीं ना कहीं रेशो जो है बाजार का वो सेट होता है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाजार में एक रेशो सेट हो रहा है। अन्यथा बाजार के ट्रेंड की बात करें तो, मोमेंटम की बात करें तो ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव बने हुए हैं, स्टिल इंटैक्ट है ट्रेंड और मोमेंटम नेगेटिव। तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में विशेषकर 96,350 का जो दाम है, मुझे लगता है 96,600, 700 एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए सिल्वर के लिए। डाउन साइड में हो सकता है बाजार अपने को 95,100, 94,500 के भाव एक बार पुनः दोबारा देखने को मिले। वहीं अगर बात करेंगे आज दूसरे अन्य बाजारों की, तो मुझे क्रूड के बाजार में एक पुल बैक समझ आ रहा है, जो कि आप डेली चार्ट पर देख भी सकते हैं कि गर्दन आज ऊपर है बाजार की। परंतु अगर इसमें बिकवाली की बात करें तो बिकवाली और खरीदारी की दोनों की सलाह नहीं रहती हमारे चैनल पर। हम सामान्यतया ट्रेंड और मोमेंटम की बात करते हैं। तो हमारे बाजारों का जो ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। आज के लिए बाजार का ट्रेंड नेगेटिव है, परंतु मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। इस वजह से बाजार में एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि 6,040 के नीचे बाजार दोबारा ट्रेड करेगा तो बाजारों में एक गिरावट फिर से देखने को मिलनी चाहिए। बाजार नीचे में 6,010 और 5,960 तक के लेवल बहुत आसानी से दिखा सकता है आने वाले समय में। वहीं कुछ चर्चा करेंगे आज रेशो चार्ट्स की। तो रेशो चार्ट्स में अगर हम देखेंगे, सबसे पहले गोल्ड सिल्वर का चार्ट। गोल्ड सिल्वर के चार्ट में हम देखेंगे कि गोल्ड के चार्ट में कमजोरी दिखाई दे रही है, और ये जो कमजोरी है गोल्ड की, मुझे लगता है कि ये जारी रहनी चाहिए। हो सकता है बाजार में एक दिन और कमजोरी रह सकती है, कि गोल्ड कमजोर रह सकता है सिल्वर के मुकाबले। वहीं अगर क्रूड और नेचुरल गैस की रेशो की बात करेंगे तो क्रूड और नेचुरल गैस में क्रूड का बाजार काफी पॉजिटिविटी दिखा रहा है आज के दिन के लिए। ओवरऑल तो ये बाजार अगर हम देखें तो तकरीबन 1 फरवरी से लगातार क्रूड का बाजार कमजोर था, और एनजी का बाजार पॉजिटिविटी दिखा रहा था। तो मुझे लगता है कि रेशो पर भी अगर बाजार देखें तो एक छोटा सा पुल बैक हो सकता है कि देखने को मिले। मुझे लगता है कि ये रेशो में आज आज एक इजाफा देखने को मिल सकता है। बाकी आने वाले कल से फिर से क्रूड का ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा, और एनजी का पॉजिटिव ही रहना चाहिए कंपेरेटिव टू रेशो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल ट्रेंड, सो फोकस ऑन द ratio. Another ratio we will discuss here, silver and copper. Then if we focus on the silver and copper, तो सिल्वर का जो बाजार है वो कहीं ना कहीं आज पॉजिटिविटी शो कर रहा है कंपेरेटिव टू कॉपर और कंपेरेटिव टू गोल्ड। तो सिल्वर के बाजार में एक आउट परफॉर्मेंस दिखी है, परंतु मुझे लगता है कि अगर सिल्वर और कॉपर के चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो मुझे लगता है कि सिल्वर में काफी गिरावट आने के बाद एक छोटा सा पुल बैक चार्ट पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ओवरऑल हम बाजारों की चर्चा करते हैं तो ओवरऑल बाजारों में मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर विशेषकर जो बाजार हैं आपके जिंक के जो बाजार हैं, जिंक के बाजारों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जिंक के बाजारों में मुझे लगता है कि एक गिरावट का दौर कंपैरेटिव कॉपर और कंपैरेटिव अदर मेटल्स थोड़ा कम है। तो इसलिए जिंक के बाजारों में ध्यान रखना चाहिए, बिकवाली से दूरी रखनी चाहिए।
नेचुरल गैस इंडिविजुअल चार्ट की बात करेंगे तो नेचुरल गैस इंडिविजुअल का चार्ट आज काफी कमजोर है। मुझे लगता है कि बाजार में एक अच्छा सप्लाई जोन बना हुआ है 350-51 के आसपास। नीचे में मुझे लगता है बाजार 338 और 331, 327 तक के लेवल्स आसानी से दिखा सकता है। वहीं बात करें आपके अन्य बाजारों की, तो अन्य बाजारों में कई क्वेरीज हमें चार्ट पर दिखाई देती है। कॉटन के लिए अक्सर लोग पूछते हैं, तो कॉटन में बाजार में काफी लैकलस्टर वॉल्यूम दिखाई देता है। तो इसलिए कॉटन के बाजारों में कोई सलाह नहीं रहेगी ड्यू टू लेक ऑफ वॉल्यूम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों को डेली का अपडेशन यहाँ से प्राप्त होता रहेगा। हम डेली वीडियो डाल रहे हैं, और जिससे आपको गोल्ड सिल्वर और अन्य नेचुरल गैस या कोई भी एमसीएक्स के बाजार हैं उनमें डेली का अपडेट मिलता रहेगा। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत धन्यवाद।